तो हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे जैसे भी हैं। और ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि आप लोग को मैं बार बार क्या बताऊँ, कुछ और ज़्यादा मेरे पास है नहीं। बस मुझे न्याय चाहिए आप लोग से। आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने लड़की को छोड़ के, लड़की की बहुत याद आती है मुझे। इतनी छोटी लड़की है और मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तरफ तो माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए और दूसरा अपनी लड़की का ज़िंदगी संवारने के लिए। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं कि हम नहीं बता सकते हैं। देख लीजिए, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जो कुछ है रियल है, आप लोग के सामने है। और बाबू को हम छोड़ छोड़ के नौकरी के लिए, मतलब ऐसा दो पैसा मिल जाए कहीं से, ऐसे मतलब मेहनत करने के लिए हम खड़े हैं। मेहनत भी करती हूँ, जहाँ भी खेत में मजदूरी लगता है तो वहाँ भी कर लेती हूँ। मुझे एक लड़की की ज़िंदगी संवारना है, एक तरफ अपने माँ बाप की इज्जत को मतलब सही रखना है। कहते हैं कि जब किस्मत ख़राब होती है तो सब बुरे हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों में कोई कमी नहीं है। वो लोग मुझे जितना हो सकता है सपोर्ट देते हैं और जितना हो सकता है हमारी मदद करते हैं, मगर भौजाई उस लायक नहीं है। इसलिए मुझे मायके से भी दिक्कतें बहुत उठानी पड़ रही हैं। जो भौजाई हरामी निकल जाती है वो मिली हुई है मेरे ससुराल वालों से। भौजाई नहीं मिली है, मतलब भौजाई के मायके वाले मिले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती हैं। और कोई भी मिल जाता, मेरा आदमी सही होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरा आदमी नहीं सही है तो मुझे तकलीफ़ बहुत उठाने पड़ रहे हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि उन तक मेरी वीडियो पहुंचे, मेरे हस्बैंड तक। वो देखें, उनके घर वाले भी देखें कि एक भौजाई को रखने की वजह से एक लड़की, एक औरत को और एक पैदा अपनी की हुई लड़की को कितना जिल्लत की ज़िंदगी झेलना पड़ रहा है, कितना दिक्कत। उस भौजाई के इतना आँख का पानी मर गया कि वो मेरे आदमी को रखना बंद ही नहीं करती है। एक अभी मुझे धमकी देती है, गाली देती है, बोलती है कि हम मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, कहीं भी मतलब कुछ भी कर लो, जितना उड़ना है उड़ लो, और इस घर में हम रहने नहीं देंगे, तुम चाहे जो कुछ हो जाएगा। मतलब मेरी जेठानी बोलती हैं। और साथ में ये भी बोलती हैं कि चाहे जितना तुम ताकत लगा लो कहीं से, इस घर में हम तुमको आने नहीं देंगे और तुमको जो करना है कर लो। देखती हूँ मतलब कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है क्या नहीं। और तुम अभी तो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, आगे चल के देखो तुम्हारी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। तो हमने कहा था हमें छुटकारा ही दिला दो। हम मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लेंगे। पैसे पे 1000-1500 लगता है, एक पैसे देखने जाओ तो पैसा लगता है भाई। और जितना मैं मेहनत करती हूँ इधर उधर, उतना मेरे पैसे में चलाते, ना खाने को जानती हूँ ना पहनने को जानती हूँ। तो बोलती है कि इतनी आसानी से हम थोड़ी ना तुमको छुड़वा देंगे, तुम लड़ी हो, तुम मतलब कह रही थी हम बसर करेंगे करेंगे तो करके दिखाओ। और बोलती है 4 लाख 5 लाख रुपया दे दो, हम छुटका मतलब सुलह लगवा देंगे। तो हम कहाँ पाएँ इतना पैसा, जब हमें उन्होंने उल्टा चप्पट में डाल दिया सब कुछ। मेरा जो था वो भी वो लोग छीन लिए। ऐसे मुझे लड़की को लेकर समझ मेरी जान सिर्फ कैसे करके बच गई थी। इतना हमको मार पीट कर वो लोग लाए थे मायके छोड़ने। मैं अपने से भाग कर भी नहीं आई हूँ, ये सारा मतलब गांव वाले गवाह हैं। मैं अपने से भाग के नहीं हूँ। जिसको चाहिए आप इंटरव्यू ले सकते हैं मेरे गांव वालों का, कि वो लोग हमें मार पीट कर लाए थे छोड़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब मुझे बहुत सामना उठाना पड़ रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि हमें ज़्यादा सपोर्ट करिए। और अभी हम जा रहे हैं एक लोग के यहाँ, मतलब गांव की भाभी लगती है, उन्हीं के बीच आई हूँ, रह रही हूँ। और मैं बोली कि चलो ठीक है, तुमको बहुत सारा दिक्कतें उठाने का मेरे पास आ जाओ। तो मैं ऐसे कब तक दर बदर भटकूँगी, आप लोग बताओ। एक औरत होने के नाते मैं कितना मतलब तकलीफ़ से लोग, अगर 10 मर्दों के बीच, एक मर्दों के बीच अगर मैं खड़ी हो जाएंगी तो मुझे इल्ज़ाम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। औरत कितना भी सही हो, अगर वो तन्हाई की ज़िंदगी जीने लगती है तो उसको इल्ज़ाम के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। चाहे वो क्यों ना सावित्री हो, मगर उसे यही होगा कि इसका चाल चलन बुरा होगा, इसका नेचर बुरा होगा, ये गलत होगी। तो ये चीज़ें हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, आप लोग समझ सकते हो। आप लोग इतना शेयर कर दो, इतना मतलब वीडियो को आगे बढ़ा दो कि मुझे इंसाफ मिल सके। और यूट्यूब से भी मेरा रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पहले मेरा सपोर्ट किया था, अगर यूट्यूब अब मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है
तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है यूट्यूब से कि मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से भी सपोर्ट चाहिए। यूट्यूब ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी संवार दिया है। तो मतलब एक लोग मेरा चैनल बना दिए थे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। मुझे बताया ऐसे ऐसे तुम अपलोड कर दो, तो थंबनेल लगाना, एडिटिंग करना, ये सब मुझे अभी भी नहीं आता है। मैं एकदम जैसे चाहिए वैसे गंवार हूँ। और कुछ लोग बोले शॉर्ट वीडियो बनाओ, उससे मतलब सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा वीडियो कहीं किसी में साथ दे जाए, वायरल हो जाए, तो तुम्हें आगे अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद मिल जाएगा, तुम 2 पैसा कमाने लगोगी, जो भैया मतलब मेरा चैनल बना के दिए थे। तो ये सब सोच के हम यूट्यूब पर काम करने लगे, मगर अब यूट्यूब से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बदनाम भी हो गए हैं। और बोलती है, फ़ोन लगाएगी मैसेज में कभी कभी मतलब गाली देगी। मेरी जेठानी बोलती है, अरे तुमको तो यूट्यूब वाला ऐसा करने वाला था, ऐसा मतलब गंदे लफ्ज़ों में गाली देती हैं कि तुमको तो यूट्यूब वाला ऐसा करने वाला था तो तुमको पैसा देता, और तुम्हारा मतलब गंदे शब्दों में गाली देती, तुम्हारा मर्द नहीं बन सका यूट्यूब वाला, मतलब ऐसे ऐसी वर्ड बोलती हैं मेरी जेठानी। और मेरे जेठ वोठ सब मतलब मुझे गाली देते हैं। तो प्लीज़ इन लोग का रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे गाली छोड़वा दीजिए, और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। उनको उनकी औकात बता दीजिए आप लोग भैया, कि जिसके पास समाज और पब्लिक खड़ी हो जाती है उसकी जीत होती है। और मैं बिल्कुल बेकसूर, कसूर यही है मेरा कि मेरा ये हाथ देख रहे हो आप लोग, ये हाथ, और अंदर से भी मतलब हर तरफ से टूटा हुआ है। ये देखो, ये कोई चोरी वाली बात नहीं, यही मेरा हाथ है। इसी हाथ का बहाना, मेरे आदमी ज़्यादा गलत नहीं थे, मगर उनको बिगाड़ बिगड़ के गलत करती हूँ। इसका हाथ टूटा है, इसके पास जाओगे तुमको बीमारी लग जाएगा, इसके हाथ में प्लेट पड़ा हुआ है, ये है वो है। पूरा 8 साल तक हम ऐसे तन्हाई की ज़िंदगी जिए हैं। एक नौकरानी की, खाना कपड़ा कुछ नहीं मिलता था, बस ये कैसे करके खाना खाती थी। तो थोड़ा दिन वहाँ, थोड़ा दिन मैके में निकालती थी। धीरे 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 कैसे कैसे करके समाज का मतलब सब लोग रिश्तेदार लोग दबाने लगे, तुम कब तक उसकी ज़िंदगी ख़राब करके रखोगी, गरीब घर की लड़की है या जैसे भी है, उसकी शादी हुई है तो उसका बसर हो जाने दो। तो हम हमारी जेठानी को हमारे जेठ जी बम्बई लेकर चले गए। तो हमारे आदमी भी बोले कि चलो, हमें नहीं पता था कि मतलब मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो बोले कि वो बम्बई गई, हम भी तुमको बम्बई ले चलेंगे और हम अब अच्छे से रहेंगे। वो हमें बहला के फुसला के हमें ले कर गए। तो गए तो मतलब मैं मेरे अपनों के ही पास गए, ऐसा नहीं मतलब अलग गए। इन लोगों की पहले से साजिश सोची समझी थी, तो मुझे दूसरी जगह छोड़ दिए। और ये खुद बहुत दूर काम लगा लिया, जहाँ से महीने 15 दिन पे आते थे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये महीने 15 दिन पे आएंगे। तो ये जितना पैसा कमाते थे सब वहीं से उसको दे देते थे, और हमें धोखे में रखते थे कि अभी पैसा नहीं मिला है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नमक रोटी खाते खाते मतलब कैसे कैसे करके फिर मैंने वहाँ भी इनके साथ में रहते रहते भी हमने काम पकड़ लिया। हमने कहा चलो तुम अपने पास रखो, मैं मेहनत मजदूरी करके कैसे करके खा लूँगी, पर मेरी ज़िंदगी कैसे करके कट जाए। तो उन लोग को ऐसा लगा कि अब ये मतलब काम करने लगी, अब नहीं पीछा छोड़ेगी। उतने बीच में ऊपर वाले की मर्जी थी कि ये थोड़ा मतलब पास में आते थे तो मानने जाने लगे। तो थोड़ा मानने जाने क्या लगे, समझ लो ऊपर वाले की माया थी कि कैसे करके मुझे लड़की हो गई। और जिससे इन लोग को पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तैसे ये लोग फटाक से मतलब दूरी बनवा दिया। मेरे आदमी, मुझे मेरे भैया की शादी थी तो मेरे आदमी बोले तुम शादी में चलो अच्छे से, और हम शादी में आएंगे तब तुमको घर पे लेके चलेंगे। इन्होंने हमें भेज दिया घर पे भेज दिया। उसके बाद में ये भौजाई के पास चले गए, वहीं पे वो रहती थी, उनके पास रहे, सब कुछ किए, उनको गांव लेकर आए। 1.5 साल उनके साथ में बिताया, मुझे लेने भी नहीं आए, मतलब सब कुछ उन्हीं के साथ में। फिर कैसे कैसे करके लड़की मेरी हो गई, और लड़की होने मतलब 1.5 साल हो गया, ये मुझे लेने नहीं, लड़की भी हो गई। लड़की मेरी 2-4 महीने की भी हो गई, और 1.5 साल हो गया ये हमें लेने नहीं आए, मतलब 1 साल से ऊपर चलने लगा था। तो लड़की लेने नहीं आए, फिर धीरे धीरे